हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज करेंगे रूम्स रीडिंग और देखेंगे कि थर्ड पार्टी की करंट सिचुएशन क्या चल रही है आपको लेके, आपके पार्टनर को लेके, ऑल ओवर। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, और मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। प्लीज टू एंड हेल्प मी, प्लीज टू एंड हेल्प। ओके, ठीक है। देखो 6 नंबर की एनर्जी बहुत ज़्यादा निकल के आई है, और 6 नंबर की एनर्जी कहीं ना कहीं ये शो कर रही है कि थर्ड पार्टी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा, ये कह सकते हैं, रोमांटिक हो रही है, या फिर आपके पार्टनर को लेके ज़्यादा आकर्षित हो रही है, या आपके पार्टनर को ऐसा शो कर रही है कि वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, सुंदर है, या लड़का हो तो हैंडसम है। कुल मिला के एक तरीके से लव अट्रैक्शन थर्ड पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, चाहे वो खुद इस चीज़ को शो कर रही हो या फिर आपके पार्टनर से वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही हो। दूसरी एनर्जी 4 नंबर की निकल के आई है, जो कि शो कर रही है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी, इन दोनों का रिलेशन, ये कह सकते हैं कि अप डाउन वाली स्थिति चल रही है। ना तो बहुत अच्छा है, ना बहुत बुरा है, लेकिन उसके बावजूद भी थर्ड पार्टी इस रिश्ते को बहुत अच्छा बनाने की कोशिश कर रही है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को जो भी चीज़ें, जैसे खाने पीने की जो भी चीज़ें पसंद हो, वो चीज़ें बना रही है, या उस तरीके से तैयार हो रही है जिससे आपके पार्टनर को अच्छा लगता हो, और उस जगह पे घूमने जाने के लिए बातें कर रही हो जहाँ पर आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी अक्सर जाया करते हो। तो कुल मिलाकर अगर थर्ड पार्टी की करंट एनर्जी ऑल ओवर देखा जाए ना इस चीज़ को लेके, तो थर्ड पार्टी बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक हो रही है। वहीं आपके पार्टनर की एनर्जी अगर थर्ड पार्टी को लेके देखी जाए, तो आपके पार्टनर फ़िलहाल थर्ड पार्टी से दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और जितना आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के पास आने की कोशिश कर रही है। अब ये क्यों कर रही है, बात ये है कि ये जो एनर्जी निकल के आई है, ये क्यों आई है, देख लेते हैं। जब 6 नंबर की एनर्जी को क्लेरिफाई किया, तो वापस से 6 नंबर और 4 नंबर निकल के आई है। ये एनर्जी इसलिए हो रही है क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर से थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा, या कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, फ़ायदा ही बोलेंगे उसको। और इसी कारण से वो आपके पार्टनर को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहती है। जैसे आपको मैंने पिछली रीडिंग में बताया था कि आपके पार्टनर की कहीं ना कहीं फाइनेंशियली ग्रोथ हो रही है, वही ग्रोथ आपके पार्टनर की जो ग्रोथ हो रही है, वो थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है। और ये एनर्जी कम से कम ये पूरा अगस्त महीना और 15 सितंबर तक रहेगी। अब देखने की बात ये है कि आपके पार्टनर इस चीज़ को लेके क्या सोच रहे हैं। जो थर्ड पार्टी इतनी ज़्यादा रोमांटिक हो रही है, इतनी ज़्यादा आपके पार्टनर से अट्रैक्ट हो रही है, या आपके पार्टनर को रिझाने की कोशिश कर रही है, तो ये इन सब चीज़ों को देख के आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी को लेके क्या सोच रहे हैं। ओके, क्या बात है दीदी, क्या आज तो गज़ब ही है। 666 की एनर्जी निकल के आ रही है, इतनी ज़बरदस्त 6 की एनर्जी निकल के आ रही है कि ये कह सकते हैं कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। क्योंकि पहले थर्ड पार्टी की एनर्जी निकाली थी, अब आपके पार्टनर की एनर्जी निकाल रही हूँ, तो आपके पार्टनर भी थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। और वो क्यों हो रहे हैं उसका कारण मैंने आपको बता दिया, क्योंकि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा रिझाने की कोशिश कर रही है। और कहते हैं ना कि धूप में अगर घी रखोगे तो पिघलना ही पिघलना है, तो वही चीज़ निकल के आ रही है। लेकिन आपके पार्टनर अट्रैक्ट ज़रूर हो रहे हैं, थर्ड पार्टी की तरफ झुकाव ज़रूर हो रहा है, लेकिन
जो उनका मन और जो दिमाग है उनका वो बैलेंस में है, वो संतुलन में है। ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी अगर उनको किसी भी तरीके से रिझाएगी तो वो अपनी सारी प्रॉपर्टी उनके नाम कर देंगे, या कुछ कमिटमेंट ऐसा दे देंगे जो कि बहुत बड़ा कमिटमेंट हो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पार्टनर बहुत दिमाग से काम कर रहे हैं, दिमाग का खेल खेल रहे हैं। आपके पार्टनर दोनों ही खेल रहे हैं। देखो, खेल तो दोनों ही खेल रहे हैं, थर्ड पार्टी भी खेल रही है और आपके पार्टनर भी खेल रहे हैं, उन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन जहाँ थर्ड पार्टी अपने फ़ायदे के लिए आपके पार्टनर को रिझाने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को बैलेंस में रखने के लिए उससे उसी तरह का माहौल क्रिएट कर रहे हैं, ताकि थर्ड पार्टी के दिमाग में गलतफहमी रहे कि आपके पार्टनर उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं और वो एक कन्फ्यूजिंग में ही बनी रहे। क्योंकि देखो, उसका थर्ड पार्टी का अगर माइंड क्लियर हो जाता है तो थर्ड पार्टी क्या करेगी, नेक्स्ट एक्शन, अगला स्टेप उठाएगी। और वो आपके पार्टनर नहीं चाहते हैं कि थर्ड पार्टी अगला स्टेप उठाए, क्योंकि ये जो छलावा है एक तरीके से थर्ड पार्टी का, वो आपके पार्टनर अच्छी तरीके से समझ गए हैं। और समझने के कारण ही वो कहते हैं ना कि तू डाल डाल में पात पात, वो वाली चीज़ आपके पार्टनर कर रहे हैं। आपके पार्टनर टोटल उनके दिमाग में जो प्लानिंग चल रही है वो प्लानिंग यही है कि थर्ड पार्टी को एक धोखे में रखा जाए, ताकि थर्ड पार्टी को क्या लगे कि आपके पार्टनर पूरी तरीके से उससे इन्फ्लुएंस हो रखे हैं, उनसे अट्रैक्ट हो रखे हैं, या फिर थर्ड पार्टी की सारी बातें मान रहे हैं। और एक भ्रम में रखना, है ना, भ्रम पैदा कर रहे हैं आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के दिलो दिमाग में। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि अब ये रिलेशन बहुत आगे चले, या अब इस रिलेशन के कारण से जो मेरा ट्रू लव है वो मुझसे और दूर चला जाए, या इस रिलेशन के कारण जो थर्ड पार्टी के साथ है, इस रिलेशन के कारण जो उनकी ग्रोथ में, उनके परिवार में, फैमिली में जो प्रॉब्लम्स हो रही है वो प्रॉब्लम्स और नहीं बढ़े। इसके लिए आपके पार्टनर एक तरीके से थर्ड पार्टी को भ्रम में रख रहे हैं, या ये बोल सकते हैं कि दोनों ही एक दूसरे को भ्रम में रख रहे हैं। और देख लेते हैं। प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। अब ये जो भी प्लानिंग आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी दोनों ही कर रहे हैं, ये प्लानिंग कहीं ना कहीं इन दोनों के रिश्ते में बदलाव लेके आएगी, चेंज लेके आएगी। ये जो भी इनकी लाइफ में परिवर्तन होगा, चेंज होगा, उससे कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा होगा। आपको फ़ायदा इसलिए होगा क्योंकि देखो, झूठ झूठ होता है, नकली नकली होता है, ठीक है ना। किसी के ऊपर अगर सोने की पॉलिश कर दो तो सोना थोड़ी ना बन जाता है। वही चीज़ थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के रिश्ते में दिख रही है। और इस बदलाव से आपके पार्टनर और आपके करीब आ जाएंगे। और करीब आने से मतलब ये है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की सारी सिचुएशनों को समझ रहे हैं। थर्ड पार्टी क्या गेम खेल रही है, क्या करती है, क्या रिलेशन है थर्ड पार्टी का अदर कोई, वो सभी चीज़ें आपके पार्टनर के दिमाग में पूरी तरीके से क्लियरिटी आ चुकी है। लेकिन साथ में क्या दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। थर्ड पार्टी की सारी सिचुएशन आपके पार्टनर को समझ में आ रही है, वो क्या गेम खेल रही है वो आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है। यहाँ तक कि बहुत सी थर्ड पार्टी, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, अदर रिलेशनशिप में भी आपके पार्टनर के अलावा, ये बात भी आपके पार्टनर को अच्छी तरीके से पता चल गई है। लेकिन उसके बाद भी आपके पार्टनर आप तक क्यों नहीं पहुँच पा रहे, ये चीज़ देखने की है। ओके, उसके बाद भी आपके पार्टनर आप तक इसलिए नहीं पहुंच पा रहे क्योंकि आपके पार्टनर के दिमाग में एक फितूर ऐसा चल रहा है कि थर्ड पार्टी की वजह से मेरी लाइफ डिस्टर्ब हुई, थर्ड पार्टी की वजह से मैं आज इस पेन में हूँ, मेरा ट्रू लव पेन में है, मैं भी परेशान हुआ हूँ, मेरा ट्रू लव भी परेशान हुआ है, मतलब आप मेरे व्यूअर्स, है ना। तो वो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को सबक सिखाना चाहते हैं। अब सबक सिखाने का ये मतलब नहीं है कि लठ मारे या पुलिस केस कर दे, नहीं, ये वाला सबक नहीं सिखाना चाहते। वो ऐसा सबक सिखाना चाहते हैं कि थर्ड पार्टी भी खून के आंसू रोए। जिस तरीके से थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर का, उनका परिवार बिखेरा, उनका रिलेशन ख़राब करा,
आपको उनसे अलग करा, और जो दर्द जो पेन दोनों ने सहा। आपने तो पहले सहा, लेकिन अब आप स्टेबल हो चुके हो, अब आप आपकी लाइफ में फोकस कर रहे हो, अब सही गलत समझ रहे हो, आप डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हो, आपको जर्नी के बारे में समझ पड़ रही है। लेकिन आपके पार्टनर अब इन चीज़ों को समझ रहे हैं, अब इन चीज़ों को समझ रहे हैं, तो अब उनके दिल में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं। लेकिन मेरे बहुत से व्यूवर्स क्या है कि उनके पार्टनर से बात ही नहीं कर रहे हैं। अगर उनका कॉल मैसेज भी आ रहा है या किसी के थ्रू अगर कोई मैसेज भी भेज रहे हैं आपके पार्टनर, तो आप उनको इग्नोर कर रहे हो, ध्यान ही नहीं दे रहे हो उनके ऊपर। और यही कारण आपके पार्टनर और ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और ज़्यादा तड़प रहे हैं। इसीलिए जैसे जैसे आपके पार्टनर के अंदर तड़प पैदा हो रही है, वैसे वैसे उनके मन में थर्ड पार्टी को लेके एक आक्रोश पैदा हो रहा है, गुस्सा पैदा हो रहा है। और यही गुस्सा क्या करवा रहा है कि मुझे थर्ड पार्टी को सबक सिखाना है। अब आप ये सोचोगे कि थर्ड पार्टी को सबक सिखाना है तो थर्ड पार्टी को छोड़ दो और वापस आपकी लाइफ में आ जाओ, ताकि थर्ड पार्टी को अपने आप सबक मिल जाएगा। नहीं, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं कि मैं इसके साथ ही रहकर इसको ऐसा दर्द, ऐसा दुख दूंगा ताकि ये हमेशा याद रखें। मतलब ये समझ लो आप कि आज की जो रीडिंग है ना, बिल्कुल अलग हटके रीडिंग आई है, बिल्कुल ही अलग हटके रीडिंग आई है। ऐसी रीडिंग तो शायद मैंने अभी तक करी भी नहीं है कि आपके पार्टनर के मन में थर्ड पार्टी को लेके इतना द्वेष भरा हुआ है। कहते हैं ना कि मैं तो जलूंगा ही सही, साथ में तेरे को भी ले डूबूंगा। क्या बोलते हैं, मैं तो मरूंगा ही सही, साथ में तेरे को भी ले डूबूंगा, है ना, ऐसा ही कुछ है ना। तो वही चीज़ दिख रही है कि मैं तो मेरे ट्रू लव से दूर हूँ ही सही, मेरा तो सब कुछ बिखर ही गया है, लेकिन मैं तुम्हें भी खुश नहीं रहने दूंगा। और इसी कारण से आपके पार्टनर भी थर्ड पार्टी को भ्रम में रख रहे हैं, और थर्ड पार्टी अपने मतलब के कारण आपके पार्टनर को भ्रम में रख रही है। दोनों ही एक दूसरे को भ्रम में रख रहे हैं। अब ये देख लेते हैं कि दोनों ही एक दूसरे को भ्रम में रख रहे हैं, पर एंड होगा क्या, क्या होगा एंड। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, बताइए एंड क्या होगा। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। ओके, देखो, अगर आपको रूल्स ये बहुत डाइस अगर दिख रहे हो साफ साफ, तो आप ये चीज़ अच्छी तरीके से नोटिस कर पाओगे कि 6 नंबर की एनर्जी और 4 नंबर की एनर्जी बार बार निकल के आ रही है। 4 नंबर की एनर्जी निकल के आ रही है, ये चीज़ शो कर रहा है कि आपके पार्टनर का दिमाग बहुत ज़्यादा घूम रहा है, और थर्ड पार्टी का दिमाग भी बहुत ज़्यादा घूम रहा है। दोनों का ही दिमाग घूम रहा है, या ये कह सकते हैं दोनों का ही दिमाग बहुत ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये था कि जो दोनों ही एक दूसरे को भ्रमित कर रहे हैं, तो उसमें आखिर एंड में होगा क्या। एंड में देखो, रहेगा कोई दो ही इंसान, दो ही एक ही रिश्ता रहेगा, मतलब दो ही व्यक्ति रहेंगे। अब ये थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, और आप और आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। इनको क्लेरिफाई कर लेते हैं कि दो लोग को नहीं है। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। अगेन 6 नंबर की एनर्जी निकल के आई है। ठीक है, ये दो व्यक्ति जो है, ये एक तो आपके पार्टनर 100% है, और दूसरे कुछ मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का करियर है, और कुछ मेरे व्यूवर्स की लाइफ में आप हो। और स्पेशली वो लोग तो 100% है जो कि मैरिड है। ठीक है, जो भी मैरिड है और जिनके पार्टनर अदर रिलेशनशिप में चले गए हैं, तो उनके पार्टनर उनकी लाइफ में बिल्कुल 100% आने के योग बन रहे हैं उनके। ठीक है, और योग कब तक बन रहे हैं, मैंने आपको बताया था पिछली रीडिंग में भी कि अक्टूबर तक ऐसे योग बन रहे हैं कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर और मेरे व्यूवर्स का रियूनियन दिख रहा है। तो स्पेशली उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे है जो कि मैरिड है। दूसरा, कुछ मेरे व्यूवर्स के पार्टनर खुद हैं और उनका करियर। और तीसरा जो दिख रहा है वो ये बोल सकते हैं कि इतना एक्यूरेट नहीं बैठेगा, लेकिन वो लोग भी है जो कि अपने पार्टनर का वेटिंग मोड में है। अब ये एक्यूरेट क्यों नहीं है, ये मैंने शब्द क्यों बोला, ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि आप वेटिंग मोड में हो। आपको वेटिंग मोड में नहीं रहना है। जब भी अगर आप वेटिंग मोड में रहोगे तो आपका रियूनियन डिले होता जाएगा।
आप अपनी सिचुएशन को डिवाइन पे छोड़ दो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, अपनी लाइफ में ग्रोथ करो। सारी सिचुएशन को आप डिवाइन को छोड़ दो, क्योंकि आप जिस जर्नी में हो, चाहे वो सोलमेट जर्नी हो या ट्विन फ्लेम जर्नी हो, ठीक है, आप जिस भी या फिर डिवाइन गाइडेंस जर्नी हो, ठीक है, इन तीनों में से अगर आप किसी भी जर्नी में हो तो आपको डिवाइन ये खास तौर पे सिखाना चाहते हैं कि आपको इस रिलेशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। आपको ध्यान देना है खुद की अवेकनिंग पर, खुद की ग्रोथ पर, खुद पर, सेल्फ लव में आपको आना है। और जब तक आप इस स्थिति में नहीं आओगे तब तक आपके पार्टनर का माइंड क्लियर नहीं हो पाएगा। क्लियर तो देखो हो भी जाएगा, लेकिन आप तक पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि जब तक अपनी अवेकनिंग नहीं करोगे या जब तक आप कुछ वो सबक नहीं सीखोगे जो डिवाइन सिखाना चाहते हैं, तब तक आपके पार्टनर के साथ आपका रियूनियन हमेशा डिले होता रहेगा। कई बार आपको ऐसा लगता भी होगा कि रियूनियन का टाइम है पर हुआ नहीं, रियूनियन का टाइम है पर हुआ नहीं। उस नहीं होने का कारण, सबसे जो मेन कारण होता है वो यही है। चलो ठीक है, और देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे आपकी एनर्जी भी। एक बार थर्ड पार्टी का और देख लेते हैं कि थर्ड पार्टी का नेक्स्ट सेक्शन क्या हो रहा है। पाँच था ना? हाँ, पाँच ही था। चलो ठीक है, थर्ड पार्टी का नेक्स्ट एक्शन बहुत जल्दी होने वाला है, और वो नेक्स्ट एक्शन जो भी होगा ना, उससे आपके पार्टनर को बहुत गजब का ट्रिगर मिलने वाला है। इतना खतरनाक ट्रिगर मिलने वाला है कि आपके पार्टनर पूरी तरीके से थर्ड पार्टी को छोड़ देंगे। जो आपके पार्टनर ये प्लानिंग कर रहे थे ना कि मैं सबक सिखाऊंगा या मैं गुमराह करता हूँ या मैं भ्रम में रखूँगा थर्ड पार्टी को, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। थर्ड पार्टी का जो अगला कदम उठ रहा है वो उठ रहा है कि आपके पार्टनर को इतना ज़बरदस्त ट्रिगर मिलने वाला है कि या तो आपके पार्टनर पूरी तरीके से हताश बेहाल हो जाएंगे, कि बिल्कुल ऐसी हालत हो जाएगी कि वो एक तो अपनी नज़रों में गिर जाएंगे, और दूसरा कि वो जिस स्थिति में पहुंचेंगे ना, वहाँ से उनको वापस उठना, अवेकन होना या वापस से उनको स्टेबल होने में बहुत टाइम लग जाएगा। पहली स्थिति ये होगी। और दूसरी स्थिति ये होगी कि आपके पार्टनर को जैसे ही ट्रिगर मिला वो तुरंत आपकी तरफ दौड़ लगा देंगे। इधर ट्रिगर मिला, इधर उनकी क्या बोलते हैं, उनको झटका लगा, और उधर आपके पार्टनर ने आपकी तरफ दौड़ लगा दी। तो ये चीज़ निकल के आ रही है कि थर्ड पार्टी का जो अगला स्टेप होने वाला है ज़बरदस्त होने वाला है, और ये स्टेप आपके पार्टनर को पूरी तरीके से हिला के रख देगा, दोनों ही सिचुएशन में। क्योंकि अगर आपके पार्टनर बुरी तरीके से हाल बेहाल हो जाएंगे तो भी उनका वापस से रिकवर होना बहुत मुश्किल हो जाएगा, जब तक कि आप उनको सपोर्ट नहीं करोगे। और अगर आपके पार्टनर को जो ट्रिगर मिलता है उससे वो आपके पास दौड़ के आते हैं, तो भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को फिर एक ट्रिगर मिलेगा, वो मिलेगा आपके द्वारा, क्योंकि आप अपने पार्टनर को एकदम से एक्सेप्ट नहीं करोगे। और दो चार सुनाने का हक तो देखो आपका पूरी तरीके से बनता ही है, तो वो जब दो चार भी आप सुनाओगे ना तो आपके पार्टनर और ज़्यादा टूट जाएंगे। लेकिन जो भी होगा आपके लिए फ़ायदेमंद ही होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जस्टिस होते हुए आपके साथ दिख रहा है। और ये जस्टिस बहुत जल्द से मतलब वही ये समझ लो कि आज से लेके और अक्टूबर एंड तक ये जस्टिस आपके साथ होने वाला है। किसी का जल्दी हो जाएगा, किसी का 2 दिन बाद होगा, किसी का 2 दिन पहले हो जाएगा, लेकिन होगा अक्टूबर एंड तक ही। इसीलिए आपके लिए जो एडवाइस निकलती है, एक मैं क्लियर ही कर लेती हूँ। ओके, आपके लिए जो भी एडवाइस निकल रही है वो यही है कि आपको अपने आप में ही रहना है। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर दौड़ते हुए आए और आप उनको पूरी तरीके से बिछ जाओ कि नहीं मैं तो तुम्हारा इंतज़ार ही कर रही थी, तुम कब आए। ये बोलने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पार्टनर आपके पास आते हैं तो प्रॉपरली उनको सुनो, समझो कि आपके पार्टनर की लाइफ में आखिर हुआ क्या है कि उन्होंने यू टर्न मारा, ठीक है ना। सारी बातों को समझो, उसके बाद आपको जो फैसला लेना हो वो आप लो। और नहीं समझ में आता है, कंफ्यूज रहते हो, तो आप पर्सनल रीडिंग भी करवा सकते हो। अब देख लेते हैं कि गाइडेंस क्या देना चाहते हैं डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी।
मेरे व्यूअर्स को क्या गाइडेंस देना चाहते हो? प्लीज़ टू एंड हेल्प मी, प्लीज़ टू एंड हेल्प। देखो क्या बात है, आज 6 नंबर देखो, 6 6 बहुत ज़्यादा 6 नंबर की एनर्जी निकल के आई है। क्वेश्चन ये था कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। देखो आपके लिए डिवाइन की गाइडेंस निकल रही है, जिन्होंने पहली गाइडेंस ये निकल रही है कि आपके पार्टनर से आपको रिलेशन रखना है, लेकिन उन पे आश्रित नहीं होना है। आई समझ में बात? कि अगर आपके पार्टनर और आपका रियूनियन होता है तो आपको रिलेशन तो उनके साथ रखना है, बातचीत उनको करनी है अगर आप चाहते हो तो, कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन आपको उनके आश्रित नहीं होना है। जहाँ आप उनके आश्रित हुए वहीं वापस से बेड़ा गर्क हो जाना है, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि डिवाइन क्या चाहते हैं कि आप अपने पैरों पे खड़े हो, आप सेल्फ लव में आओ, आप खुद को प्यार करो। जब आप खुद को प्यार करोगे तो सारा ज़माना आपको प्यार करेगा। जब आप खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट करोगे, खुद का मान सम्मान करोगे तो अपने आप आपका मान सम्मान होगा। तो इसी कारण से आपका पार्टनर है वो, आप उनकी लाइफ हो, वो आपके जीवन साथी है या आपके लाइफ पार्टनर है, लेकिन ये सब कुछ होने के बाद भी सोना बाबू, लव, प्यार वगैरह सब कुछ है, और ये सब कुछ होने के बाद भी आपको आपके पार्टनर के आश्रित नहीं होना है। आपको खुद ही कमाना है, आपका खुद। ऐसा नहीं है कि हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप आपके पार्टनर पे आश्रित हो जाओ। और अगर आप जेंट्स हो तो आपको अपनी गर्ल पार्टनर के ऊपर आश्रित नहीं होना है। हाँ, ये ज़रूरी है कि आप प्यार करते हो, सब कुछ है, लेकिन जहाँ एक दूसरे के ऊपर आश्रित इंसान हो जाता है ना, तो कुछ टाइम बाद उसको वो रिश्ता बोझ लगने लग जाता है, और ये बोझ वाला रिश्ता ज़्यादा दिन तक नहीं ढोया जाता, क्योंकि वज़न लेके इंसान कितनी दूर चल देगा, है ना? नहीं चल सकता ना। तो इसीलिए चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज़ हो, लेकिन आप दोनों को ही आपके पार्टनर के ऊपर आश्रित नहीं होना है। मान सम्मान करो, प्यार करो, साथ में रहो, घूमो फिरो, सब करो, लेकिन आश्रित नहीं होना है। ये स्पेशली डिवाइन की तरफ से आपके लिए गाइडेंस है। और अगर आप आश्रित हुए, वहीं आपके रिलेशन में वापस से प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगी, और आपके रिलेशन में वापस से थर्ड पार्टी की एंट्री होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई होगी। जिनसे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है, लाइक शेयर कमेंट्स करें। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आप सभी को हरे कृष्णा।